कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कटनी से बड़ी खबर, जहां नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वार्ड 17 से कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी निशा मिश्रा ने ज्वाइन की है बीजेपी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने साथियों के साथ सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ी खबर आपको बता दें, कटनी से सामने आई, जहां नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी निशा मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन की। उनके साथ कई साथियों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। योगेश खरे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कटनी से जुड़ गए हैं। योगेश, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से, क्या बड़ी वजह रही कि निशा मिश्रा ने इस तरह से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है? क्या कोई डिमांड ऐसी थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी कांग्रेस में? देखिए, पहले आपको बताना चाहूंगा, जो निशा मिश्रा जी हैं, पहले शहर कांग्रेस अध्यक्ष थी और वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री हैं। इनको पार्टी से सब कुछ दिया हुआ था। और जब 13 तारीख को ये वोटिंग है नगर निगम पार्षद चुनाव की, उसके 3 दिन पूर्व ही ये घटना सामने आई है। अभी तक किसी प्रकार का जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो इस पर बोलने को तैयार नहीं है। और वहीं यदि देखा जाए तो जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, उन लोगों के प्रयास से ही ये भाजपा में शामिल हुई है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली योगेश की और भी जो लोग थे, कई कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जो उनके साथ चुनाव प्रचार में उनके साथ चलते थे, जो उनके परिचित थे, उन कुछ लोग हैं, उन्होंने भी इनके साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी हुई है। क्या उनसे बात हो पाई मिश्रा से कि किस वजह से उन्होंने इस तरह से बीजेपी ज्वाइन की? देखिए, कल जैसे फिराज सिंह ने उनको बीजेपी का वो पहनाया है गमछा, और उसके बाद सदस्यता ग्रहण करने के बाद ये मीडिया से हमने दूरी बना ली और अभी तक हम लोग लगातार संपर्क में हैं। वो कुछ भी बोलने को भी तैयार नहीं है। कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। योगेश ये भी समझना चाहेंगे, जब वो पार्षद प्रत्याशी के लिए खड़ी थी, उसके पहले क्या वो लगातार दौरा कर रही थी, कुछ वार्डों में पहुंच रही थी, लोगों की समस्याएं सुन रही थी? जी, वो लोगों की समस्याएं सुन रही थी। और ये सही बात है, कल सवेरे 12 से 2 बजे तक इन्होंने कांग्रेस के पक्ष में जनसंपर्क किया है वार्डों में। उसके बाद अचानक क्या ऐसी स्थिति हुई कि इन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। अंदरूनी कोई ऐसी खबर मिली है योगेश की, क्या उनकी किससे मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने इस तरह से डिसीजन लिया? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है कि आखिर किसके साथ गए, वो कैसे किए। ये अचानक मंच में दिखी और सदस्यता ग्रहण करी इन्होंने। तो सदस्यता ग्रहण की है निशा मिश्रा ने। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कई ऐसे साथी थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लिया। ऐसा क्या हो रहा है कटनी की अगर हम बात करें? अभी हमने देखा दल बदल अमूमन होता ही है चुनाव में, और ऐसे में क्या कयास लगाए जा सकते हैं योगेश की? बड़ी वजह कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा कांग्रेस में, इस वजह से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करती नजर आई निशा मिश्रा? ये कहीं ना कहीं तो ये कमजोर कांग्रेस में जो अंतर कलह चल रही है, जहां बागी से परेशान थे कांग्रेस चल रही है, उसकी तरह सपोर्टेज का भी इनको एक मामला सामने आ रहा है। सब ये उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा कांग्रेस को झटका है कि ऐन समय में कांग्रेस प्रत्याशी चला जाता है भाजपा में, और कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं अभी दूरी बनाए हुए, किसी प्रकार की कोई भी मीडिया से मुखातिब नहीं हो रही है। अब इनके साथ बने रहिए आप हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी भी जुड़ गए। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी है निशा मिश्रा, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कटनी से खबर हम आपको बता रहे हैं अपने दर्शकों को, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने विश्वास करके उन्हें टिकट दिया था। अब वो गद्दारी करके चली जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जिन्हें जाना है चले जाए। जी मिश्रा जी, क्या ऐसा हो गया, कोई ऐसी डिमांड उनकी तरफ से की गई होगी जो नहीं पूरी कर पाई कांग्रेस की, और उन्होंने फिर जो सदस्यता है वो ग्रहण कर ली? उनके साथ जो और कार्यकर्ता थे उनको भी अपने साथ ले गई वो? जिस कांग्रेस पार्टी में एक एक वार्ड से लिए 50-50 लोगों की यदि क्यू लगी हुई हो, उसके बावजूद उन्हें टिकट दिया है, तो उसके बाद उन्हें कौन सी डिमांड होगी उनकी? ये तो सीधी तौर पर गद्दारी है। न उन्हें जनता माफ करेगी, न ईश्वर माफ करेगा। उन्होंने अपना विश्वास खोया है। क्या ऐसा हो रहा है मिश्रा जी की लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस में कि जो लोग हैं वो गद्दारी इस तरह से कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, आरोप जो आपने लगाए हैं, क्या बड़ी वजह ऐसी हो जा रही है जिस वजह से लोग नहीं रह पा रहे हैं कांग्रेस में? देखिए, आप और हम जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो विभिन्न तरह की सब्जियां लेते हैं,
और उसमें हम टमाटर भी उसी थैली में डलवा देते हैं। अब घर पहुंचते हैं तो 5 टमाटर सड़े निकले तो हम क्या कर सकते हैं? जी आप भी नहीं कर सकते हैं कुछ। जी मिश्रा जी, आप बने रहिए हमारे साथ राजपाल यादव जी भी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और हमने कटनी की बात हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से निशा मिश्रा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है मुख्यमंत्री के सामने। आप क्या कुछ कहेंगे? कल तक तो वो लगातार जनसंपर्क भी करती रही और अचानक ऐसा क्या हुआ जिस वजह से वो बीजेपी में शामिल हो गई? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, नीति, विकास की योजनाएं, हितग्राहीमूलक योजनाएं आम जन को प्रभावित कर रही है, आम जन के बीच में विश्वास पैदा हो रहा है। तो इससे कई सारे कांग्रेस के लोग भी जिनका हृदय परिवर्तन हो रहा है और वो मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहे हैं। तो अगर कोई मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता तो 24/7 है। कोई कभी भी सदस्य बन सकता है और पार्टी का कोई सदस्य बनता है तो हम उसको वेलकम करते हैं जी। और जहाँ तक अभी मिश्रा साहब कह रहे थे के मिश्रा जी, तो अभी तक वो उनके कार्यकर्ता जो उनको छोड़ के जा रहे थे उनको अलग अलग उपमाओं से श्रृंगारित कर रहे थे। आज उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं को टमाटर बोला है, तो सब्जियों से तुलना कर रहे हैं। टमाटर बोला जा रहे हैं। हाँ, टमाटर में भी सड़ा टमाटर बोला है। हाँ बिल्कुल ये सड़े टमाटर आपको पहले नहीं दिखे थे, इनको आपने टिकट दिया, पार्टी से लड़ाया, तब तक ये अच्छे टमाटर थे, बाद में सड़ गए। मतलब एक बौद्धिक स्तर भी अब बहुत वरिष्ठ नेता है मेरे आदरणीय मिश्रा जी, पर कांग्रेस के नेता अब इनका नेता जो है वही आलू से सोना बना रहा है। ठीक है मिश्रा जी, आपका जवाब चाहेंगे? सब्जी भाजी वाले लोग हैं, सब्जी भाजी। मैंने अपना जवाब दिया है, उस जवाब पर मैं कायम हूँ। जो आपको मैंने जवाब दिया है उस जवाब पर मैं एक शब्द भी यह नहीं कहूंगा कि मैंने गलत बोला है। मैं अपने जवाब पर कायम हूँ। तो अपने जवाब पे कायम है, मिश्रा जी ने कहा है। और वहीं सिसोदिया जी भी अपना प्रतिक्रिया दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि नगर निगम चुनाव में झटका लगा है, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। निशा मिश्रा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कल तक वो जनसंपर्क कर रही थी कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए और आज वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं।